यह वीडियो केवल आधारभूत जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से अतिरिक्त एवं गहन अध्ययन की आशा की जाती है। समस्त इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है: प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक एज, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटोहिस्टोरिक एज एवं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। मानव की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व आरंभ होती है, पर ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं मानव विकास पर बेसिक जानकारी का वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आप वीडियो को चैनल के बेसिक नॉलेज नामक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मनुष्य सभ्यता के प्रारंभिक काल को पाषाण काल माना जाता है। भारत में पुरा पाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। वह अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ था, परंतु मध्य पाषाण के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्य के आधार पर यह प्रतीत होता है कि लोग कृषि और पशुपालन की तरफ आकर्षित होने लगे थे। वहीं नव पाषाण काल में अब मनुष्य आखेट पशुपालन से आगे निकलकर खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता बन गया था। वह स्थायी जीवन जीने लगा था, वस्त्रों की जगह जानवरों की खालों का प्रयोग करता था तथा उसे चित्रकारी का भी ज्ञान हो गया था। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। ताम्र पाषाणिक जोरवे संस्कृति लगभग 700 ईसा पूर्व तक बची रही। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। वहीं इस काल में बड़े बड़े नगरों के रूप में हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के नगर प्राप्त हुए, जिसे सिंधु नदी के किनारे पाए जाने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कांस्य निर्माण की तकनीक की जानकारी प्राप्त की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को अधो ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चूँकि इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य थे, इसलिए कभी कभी आर्य सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि से है। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषद की रचना हुई को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने यमुना, गंगा एवं गंडक नदियों के मैदानों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। दक्षिण में आर्यों का फैलाव विदर्भ तक हुआ। उत्तर वैदिक काल में पुरु और भरत कबीले मिलकर कुरु तथा तुर्वस एवं कृवि कबीला मिलकर पांचाल कहलाया। कुरुओं ने दिल्ली और उत्तरी दोआब पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी हस्तिनापुर बसाई। कुरुवंश के अंतिम शासक नीचचू ने हस्तिनापुर से राजधानी कौशाम्बी में बसाई, क्योंकि हस्तिनापुर बाढ़ में नष्ट हो गया था। कुरुकुल का इतिहास महाभारत महाकाव्य के नाम से विख्यात है। पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आता है। इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। मध्य देश मध्य पंजाब में सियालकोट और उसके आसपास स्थित था। मत्स्य राज्य के अंतर्गत राजस्थान राज्य के जयपुर, अलवर और भरतपुर थे। आर्यों ने विंध्याचल तक अपना विस्तार किया। गंगा, यमुना, दोआब एवं उसके आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मश्री देश कहते थे। हिमाचल और विंध्याचल के बीच के क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था। उपनिषद काल में विदेह ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया। विदेह का राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक था। दक्षिण में आर्यों का फैलाव विदर्भ तक हुआ। मगध और अंग प्रदेश आर्य क्षेत्र से बाहर थे।